जहां एक तरफ अमेरिकी सैनिकों की उठती हुई मैयतों के बीच खुद अमेरिका ने यह माना था कि ईरान इस मामले में, कि हथियार बनाने के मामले में हमसे आगे निकल चुका है, यानी एक तरीके से वो अपनी गलती मान रहे थे। ब्रिटेन खिल्ली उड़ा रहा था, ब्रिटेन ने कह दिया हम आपके साथ नहीं है। तो वही दूसरी तरफ अब लंबे समय के बाद नेतन्याहू सामने आए। हुआ क्या वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जिस मिसाइल से घबराता है इजराइल, जिस मिसाइल का डर नेतन्याहू दुनिया को दिखाते हैं, उस मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने कर दिया, जिसके बाद अब वो मानते हैं कि इस युद्ध को लंबा नहीं खींचा जा सकता। ये एक तरीके से नेतन्याहू का न्यूज चैनल पर बैठकर किया गया सरेंडर है। कब, कैसे, क्या बयान दिया है वो तो आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ ये भी कि 160 अमेरिकी सैनिक मारे गए अबू धाबी में। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। एक साथ एक ही जगह पर मौजूद अमेरिकी सैनिक, 160 मैयतें अमेरिकी सैनिकों की निकली हैं। यह दावा किसने किया, कहां से खबर निकली, कहां हाहाकार मचा, वो दिखाऊंगा। अब एक और नए शहर पर जब गिरी मिसाइल है तो बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं नेतन्याहू। वो समझ गए हो तो गई है गलती, लेकिन इस रायते को कैसे समेटा जाए, क्योंकि पहले बात अलग थी, लेकिन इस हमले में जिसमें इजराइल और अमेरिका ने किया, उसमें खामनेई साहब का दुनिया से जाना इजराइल के लिए काल बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। लगातार जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे देखकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यह पहली दफा है जब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान कर रहा है, और इसकी जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने ही दी। ओमान की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में, वहां से यह बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। वैसे बैलिस्टिक मिसाइल एक अलग चीज है, लेकिन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जब होती है तो उसकी रफ्तार, उसकी मारक क्षमता, ये तमाम चीजें जहां दागी जा रही है वहां बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। पहले ये वीडियो देखिए। एक, दो, दूसरी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, तीसरी, चौथी। याद है आपको, एक है डायलॉग कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लुए डूबेंगे। ईरान जानता है कि वहां पर उसकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर की गई प्रतिबंध लगाकर, उस पर हमला कर तख्ता पलट का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा हम तो डूबेंगे, लेकिन जितनी मिसाइलें बनाएंगे तब तक हम सब कुछ नहीं झोंक देंगे, तब तक हम रुकने वाले नहीं है। अब यह खबर निकल कर आई है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल तक करने जा रहे हैं। ये वही ICBM है जिसको लेकर नेतन्याहू चाहते थे कि अमेरिका ईरान के साथ जो डील करने जा रहा है उसमें इसमें भी इस पर बात करे कि ICBM की जो मारक क्षमता है उसे 300 किलोमीटर तक करे, जबकि 3000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली ICBM इस समय ईरान के पास मौजूद है। ये देखिए, एक और बड़ा हमला तेल अवीव पर हुआ। देखिए, तो तेल अवीव पर यह हमला देखिए कितना बेतहाशा धुआं निकल रहा है। नीचे आग देख सकते हैं, लपटें बता रही हैं कि यह कोई छोटी मोटी मिसाइल तो रही नहीं होगी। क्या यह वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल करने की बात ईरान कर रहा है? यह बड़ा हमला किया गया। मेहर न्यूज एजेंसी की खबर है कि इंपैक्ट ऑफ ईरानियन मिसाइल इन तेल अवीव लास्ट नाइट, और इसके बाद हाहाकार जैसे हालात वहां पर बनते नजर आए। जरा एक और खबर देखते चलिए। इस पूरी तस्वीर के बाद नेतन्याहू का सरेंडर और नेतन्याहू के एक एक शब्द को सुनिएगा। I said it could be quick and decisive. It may take some time, but it's not going to take years. It's not an endless war. In fact, it's an effort right now to achieve the peace that we all yearn and pray for. And I think together we'll achieve it. अब नेतन्याहू ने भी माना है बहुत आसान नहीं है ईरान से युद्ध, और ये उम्मीद से कहीं लंबा चल सकता है। ईरान से ऐसे प्रभावी काउंटर की उम्मीद शायद इजराइल और अमेरिका ने नहीं की थी। यहां थोड़ा कमी है कि नेतन्याहू को यह पता था कि अकेले अपने दम पर ईरान से लड़ नहीं सकते, ये पता था। इसलिए वो बार बार अमेरिका को परमाणु हथियार बनाने के नाम पर ईरान के खिलाफ भड़काता रहा, और हर बार युद्ध में खींचने की कोशिश की। पिछली बार तो नहीं खींच पाए उस तरीके से, इस बार खींच लिया। अब वो इस पूरे युद्ध में अमेरिका के लिए लायबिलिटी बन गया है कि हमने अमेरिका के कहने पर ईरान पर हमला किया। लेकिन यह बात अमेरिका भी जानता है कि अमेरिका को नहीं मालूम था कि इतना तगड़ा झटका मिल जाएगा, इतनी मैयतें उठ जाएंगी, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि जवाब देते नहीं बन पाएगा। इजराइल तो जानता था, इसीलिए वो चाहता था कि अभी हाल में खबर भी निकली कि कई मोसाद के एजेंट कतर और सऊदी अरब में पकड़े गए। मोसाद के एजेंट जिन्होंने ये काम करना शुरू किया था, उन पर जिम्मेदारी थी जो ईरान की तरफ से मिसाइलें सिर्फ अमेरिकी दूतावास, अमेरिका की मिलिट्री बेस कैंप पर दागी जा रही हैं। वो तो ठीक है,
लेकिन रिहायशी इलाकों में बम धमाके किए जाए, जिससे यह संदेश जाए कि ईरान ने सऊदी अरब और कतर में आम नागरिक, मासूम नागरिकों पर हमला किया, फिर बौखलाएंगे कतर और सऊदी अरब और इस युद्ध में अपने आप को झोंक देंगे। यह पूरा प्रोग्राम सेट था, लेकिन पकड़ लिए गए मोसाद के एजेंट, ऐसा दावा है। और इन सब के बीच एक खबर आती है, टीवी 9 की भी है, देखिए अबू धाबी में 160 अमेरिकी जवान यानी अमेरिकी सैनिक मार गिराए गए। लगातार ड्रोन अटैक, मैं बार बार शाहिद ड्रोन के बारे में इसीलिए कहता हूं, शाहिद 136 जो ड्रोन है और एक इनका कामिकाज़े, दोनों के ऐसे ड्रोन हैं जिनकी मारक क्षमता बहुत बहुत खतरनाक है, लेकिन उसका तोड़ कम ही देशों के पास है ही नहीं, मतलब एक तरीके से दूर। हाँ, अगर इंटरसेप्ट हो गया तो हो गया, वैसे ज्यादातर इंटरसेप्ट हो नहीं पाते। मैं क्यों कह रहा हूं, तो जरा ये वीडियो देख लीजिए, ये क्या बता रहा है, ये देखिए, ये देखिए। तो एक और शहर कब्जे में आ गया, चपेट में आ गया है, ये बरशिवा है। बरशिवा में भी लगातार हो रहे हमले हैं। बताया जा रहा है कि 19 लोग इसमें घायल हुए हैं। इस अटैक के फौरन बाद ही हालत खराब होती नजर आ रही है। इजराइल समझ नहीं पा रहा इसको रोका कैसे जाए। जरा देखिए, बौछार देखिए, ये देखिए। तो लगातार ये ईरानियन मिसाइल लगातार बरस रही है। इजराइल इम्पैक्ट रिपोर्टेड टू तेल अवीव, यरूशलेम, बेट शेमेश में लगातार ये हमले एक के बाद एक, मतलब पलक झपकते ही आपके सामने नजर आएंगी। कुछ 250 ईरानियन मिसाइल भी दागी गई, उसकी तस्वीर देखिए। तो ये वीडियो भी निकल कर आई, 250 ईरानियन मिसाइल दागी गई इजराइल पर, और हालात वहां कैसे पैदा हुए। एक और खबर है चीन को लेकर, चीन कैसे मदद कर रहा है ईरान की, इसको लेकर दावा है। जरा सुनिए, देखिए, ये पूरी वीडियो देखते चलिए। इसमें दावा किया जा रहा है कि चीन जो है वो खाड़ी देश में उसका एक जहाज है जो एक स्पाई, हमने आपको दिखाई भी थी 15 दिन पहले कि अब्राहम लिंकन के बिल्कुल पास पहुंच गया था चीन का एक स्पाई शिप। वो रडार सिस्टम है, उसकी तमाम चीज़ें ऐसी हैं, वो कैलकुलेट कर लेता है, चीज़ें बता देता है, एक चीज़ें इधर रडार इनका कतर में ख़त्म हो गया, गोल वाला था। अब ये दावा है चीन का जहाज खाड़ी देश में खड़ा है और सभी अमेरिकी और इजरायलियों के मिसाइलों की लोकेशन ईरान को दे रहा है, ऐसा दावा है। और हो भी सकता है, संभावना बन सकती है। और जाते जाते एक और झटका, ब्रिटेन ने मना किया कि हम इस युद्ध में आपके साथ नहीं हैं। नेटो ने भी कह दिया कि ईरान के खिलाफ नेटो किसी भी कीमत पर युद्ध के मैदान में नहीं उतरेगा। नमस्कार।